प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 29/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि 13वां भजन संगीता उसका 3रा वचन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। मेरे प्रियो, इस भजन संगीता को दाऊद नामक परमेश्वर के दास, जो कि परमेश्वर के द्वारा इज़राइल का राजा बना था, उन्होंने लिखा है। वह व्यक्ति जो है परमेश्वर के भय मानता था, परमेश्वर को आराधना उपासना करता था, लेकिन कई सारे परिस्थिति मोड़ उनके जीवन में आए थे। कभी परीक्षा में पड़ा, परीक्षा में उनको ऐसा महसूस हुआ कि उसके साथ कोई नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन वो एक बात जानता था, परमेश्वर कभी उनके हाथ को नहीं छोड़ेगा। इसलिए वह परमेश्वर को पुकारते रहा, परमेश्वर को जो है आराधना करता रहा। परमेश्वर ने जो वाचा दिया है वो पूरा होगा, ये निश्चय उनके अंदर था। इसलिए जो भी परिस्थिति उनके जीवन में आया, संकटें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, तब भी वह परमेश्वर को पुकारते रहा। उनके अंदर मन में चाहे कैसे भी जो है हालात क्यों ना हो, वह परमेश्वर से ही अपने हालात को शेयर करता था। परमेश्वर से ही सारे अपने मन की बात को शेयर करता था। वह हमेशा परमेश्वर को ही ताकता रहता था, चाहे दुख के दिन हो, चाहे खुशी के दिन हो, चाहे संकट भरे दिन हो, चाहे कभी वो गिर गया था, पाप कर गया था, तब भी वो परमेश्वर को ताकता रहा। वो दोबारा उठकर खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा हुआ कि कभी वो फिसल गया था, पाप में गिर गया था, उसके कारण उस पाप के प्रतिफल उनको मिला, लेकिन तब भी वह परमेश्वर को छोड़ा नहीं। वह इस तरह पुकारता है कि मेरा आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। मेरे प्रियो, गिरे हुए हालत में वो दोबारा उठना चाहता था, खड़े होना चाहता था, परमेश्वर से पुकारना नहीं छोड़ा। वह हमेशा परमेश्वर को पुकारते रहता था। वह ज़रूर पाप कर गया था, व्यभिचार किया और जो है मर्डर किया, जो है खून किया, कत्ल किया, ये सारे गलती जो है उसने किया, लेकिन अपने गलती को माना, परमेश्वर के आगे माना। वह महसूस किया कि मैंने परमेश्वर के खिलाफ गलती किया है, पाप किया है। वह उस पाप से दोबारा उठकर खड़ा होना चाहता था। वह जानता था कि उस पाप से छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसलिए यहोवा परमेश्वर के उपस्थिति में घुटने टेक कर दोबारा वह अभिषेक को मांगा और जो है परमेश्वर से जिद किया। उसने कहा कि मेरे आंखों में ज्योति आने दे, आत्मिक जीवन में ज्योति आने दे। मैं आत्मिक जीवन में अंधा ना बनूंगा, मुझे अंधा रहने न देना। मुझे आत्मिक जीवन में जो है ज्योति के साथ मैं जीना चाहता हूँ। मैं पाप में पड़ गया था, गिर गया था, मुझे माफ़ कर, मुझे दोबारा उठाकर खड़ा कर। मेरे प्रियो, जिस तरह वह ज़िद्दी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेका, परमेश्वर जो है उसको दोबारा उठाकर खड़ा किया, उनके पापों को माफ़ किया और दोबारा उनको आत्मिक जीवन में चलने दिया। उनका कोई भी आशीष जो है घटा नहीं। थोड़ा बहुत परमेश्वर जो है उस पाप के नतीजा भुगतने के लिए अनुमति दिया, क्योंकि उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए इस धरती में जो है क्रूस पर नहीं मरा, वह प्रायश्चित नहीं किया। इसलिए उस समय जो है पापों का प्रायश्चित जो है उनको भुगतना पड़ा, थोड़ा बहुत भुगतना पड़ा। मेरे प्रियो,
ये जो ज़िद्दी वाली बात है, परमेश्वर की उपस्थिति में चाहे कैसे भी हालत में क्यों ना हो, परमेश्वर से ही हर बात को शेयर करता था, परमेश्वर से ही हर जो है मन के कष्ट को बताता था, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, परमेश्वर को ही बताता था। ये जो गुण परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, भावता था। परमेश्वर के मन पसंदीद व्यक्ति बना। चाहे वो गलती भी किया हो फिर भी परमेश्वर ने उनको उठाकर खड़ा किया, उस गलती को, उस पाप को स्मरण नहीं किया, दोबारा वह पाप जो है स्मरण किया नहीं गया। मेरे प्रियो, हम जो है हमारे आत्मिक कमजोरी के वजह से गलती कर दिए होंगे, परमेश्वर से दूर हुए होंगे, परमेश्वर से आत्मिक जीवन से फिसल गए होंगे। हमें पड़े नहीं रहना है, बल्कि दाऊद की तरह हमें दोबारा उठकर खड़ा होना है, परमेश्वर से ज्योति मांगना है। जो हमारे आत्मिक आंखों में जो ज्योति था उसको दोबारा मांगना है, परमेश्वर से जिद्दी के साथ मांगना है। परमेश्वर से जो कोई भी व्यक्ति जिद करता है वो व्यक्ति परमेश्वर को बहुत पसंद है। परमेश्वर के वचन कहता है स्वर्ग राज्य जो है बलवंत के साथ बलवंत करके उसको पाया जाता है, जो है जबरदस्ती उसको पाया जाता है। हमें परमेश्वर से जबरदस्ती कर सकते हैं, जबरदस्ती करना है। हमारे पापा से हम जो है जबरदस्ती करेंगे तो पापा मान लेते हैं, क्योंकि बच्चे का जो ज़िद्दी है वह टालता नहीं, ना कहता है, लेकिन बार बार मांगते हैं तो हमारे दिल के चाहत को वह सुनता है और पूरा करने के लिए कोशिश करता है। अगर हमारे सोच सही हो, हमारे मांग सही हो, तो हमारे इस संसार के पिता भी हमारे मांग को पूरा करने के लिए कोशिश करता है। हमारे स्वर्ग पिता हमारे मांग को ज़रूर पूरा करेगा। वह कभी जो है हमारे प्रार्थना को ठालेगा नहीं, हमारे मांग को वो ठालेगा नहीं। अगर हमारा प्रार्थना सही हो तो उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर ज़िद्दी के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे, यानी कि हम गिरे हुए हैं, गिर गए हैं, पाप में पड़े हुए हैं, हम जो है दोबारा आत्मिक जीवन में चलना चाहते हैं, दोबारा उठकर खड़े होना चाहते हैं, दोबारा सेवा करना चाहते हैं, दोबारा जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ना चाहते हैं, वो एक अच्छा सोच है, अच्छा विचार है। जो सेवा आपने किया उस सेवकाई को और ज़्यादा आप करना चाहते हैं, वह अच्छा सोच है, विचार है। परमेश्वर उसका साथ देगा। आपके जो वह ज़िद्दी को, उस ज़िद्दी को परमेश्वर आदर करेगा और आपके उस चाहत को पूरा करेगा, आपके काम को बना कर देगा। परमेश्वर आपके साथ है। हमें दाऊद की तरह हमें प्रार्थना को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर से मांगना, इस बात को नहीं छोड़ना है। हमेशा परमेश्वर से शेयर करते रहना है। हमेशा जो है हमारे जो भी हालात हो परमेश्वर से शेयर करना है। हम चाहे गिर भी गए हों, परमेश्वर से शेयर करना है, परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर को आराधना करना नहीं छोड़ना है। परमेश्वर से हम उठकर खड़ा होने के लिए मदद मांगना है। परमेश्वर हमें मदद करेगा, हमें दोबारा उठाकर खड़ा करेगा, हमें चलाएगा, हमें बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। जो भी मैं और आप चाहत रखे हैं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के सेवकाई के प्रति, परमेश्वर के आराधना उपासना के प्रति, आत्मिक उन्नति के प्रति जो भी चाहत रखे हैं, उस चाहत को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। हम अपने आप परमेश्वर के उपस्थिति में इस बात के लिए सौंपें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ, इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, दाऊद की तरह हम अपने जो भी हालत हो आपकी उपस्थिति में हम शेयर करने पाए, आपसे हम बात करने पाए। परमेश्वर, अगर हम गिर भी गए हों परमेश्वर,
हम आपसे विनती करना नहीं छोड़ने पाए परमेश्वर। हम दोबारा उठकर खड़ा होने के लिए हम कोशिश करने पाए पिता। हम आपसे मदद मांगने पाए परमेश्वर। जिस तरह दाऊद राजा ने प्रार्थना किया कि मुझे दोबारा ज्योति आने दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। इस तरह हम जिद करने पाए। अनुग्रह देना पिता, हमें चलाना परमेश्वर। पिता, हमारा जो भी बात है पिता, आपसे हम शेयर करने पाए। आपके पीछे हम हमेशा हो लेने पाए परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में हमेशा हम खड़े रहने पाए। अनुग्रह देना पिता। हमारे जो भी हालात है आप जानते हैं परमेश्वर। आप हमें चलाना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद। हमारा जो कुछ भी चाहत हो पिता, अगर हमारा चाहत सही है तो उस चाहत को पूरा करने का सामर्थ आप रखते हैं, इच्छा आप रखते हैं परमेश्वर। अगर हम किसी भी बात पर जो सही बात है उसके लिए हम जिद करेंगे तो उस जिद्दी को आप पसंद करते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमें चलाना, हमें आशीष देना, इस्तेमाल करना पिता। धन्यवाद। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता। हर एक जनों को इस्तेमाल करना। जो भी हालात हो आप जानते हैं। सारा जनों को परमेश्वर उनका मन के परमेश्वर प्रार्थना को पूरा करना परमेश्वर। जिस विषय के लिए जिद कर रहे हैं परमेश्वर, उस बात को आप जानते हैं पिता। सही करना, कार्य करना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते हो, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको संभालना, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।